दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के बारे में और थोड़ा वर्ल्ड मार्केट को भी देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। तो फिलहाल के लिए अगर अपडेट मैं आपको बताऊं तो यूएस के फ्यूचर्स जो हमको फ्लैट देखने को मिल रहे हैं, 38 पॉइंट माइनस दिखा रहा है। डाउ जोन्स अभी क्लोज है, फ्लैट है। और नेस्डेक में यहाँ पर थोड़ा सा हमको गिरावट देखने को मिली, जिसके कारण आज थोड़ा सा आईटी सेक्टर के कुछ स्टॉक जो है यहाँ पर परफॉर्म हमारे नहीं कर रहे थे, मतलब यानी कि चल नहीं रहे थे कुछ खास करके। तो यहाँ पर वर्ल्ड मार्केट से तो कुछ मिले जुले संकेत हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर अपने मार्केट्स की कौन कौन से सेक्टर जो थे आज लीडर थे, तो यू विल बी शॉक्ड गाइस कि यहाँ पर आज के दिन पे हमको कुछ बहुत बड़ी तेजी नहीं देखने को मिली। हमको इंडेक्स में दिन में एक बार तेजी देखने को मिली, इंडेक्स एक बार ऊपर गया था लेकिन फिर क्लोजिंग के टाइम पे आते आते थोड़ा सा नीचे आ गया। अब नीचे क्यों आया, रीजन मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर देखो कि टेलीकॉम सेक्टर, मैं जैसा कि बता रहा था आपको कि टेलीकॉम सेक्टर हो गया, आपका रेलवे सेक्टर्स के कुछ स्टॉक्स हो गए, और आपका कंज्यूमर गुड्स की, ये आने वाले टाइम पे आप इन पे नजर बना के रख सकते हो। पीएसयू स्टॉक्स भी हो सकते हैं इनमें से। तो अगर आप सेक्टर वाइज देखोगे तो कुछ खास नहीं, ना कुछ बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, ना कोई बहुत बड़ी तोड़फोड़ तेजी देखने को मिल रही है। बिल्कुल मिले जुले संकेत हमको यहाँ से देखने को मिल रहे हैं हमारे मार्केट के सेक्टोरियल एनालिसिस की अगर हम बात करें। अब बात करते हैं निफ्टी की, कि निफ्टी भैया पहुंच चुका है ऑल टाइम हाई पे, नॉक नॉक लगा रहा है वहां पे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको एक बार चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ, वन डे का टाइम फ्रेम। तो ये रहा आपका वन डे का टाइम फ्रेम। वन डे के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया था लास्ट टाइम, यहाँ पर एक काफी अच्छी खासी रैली दी थी। मैं इस सबको अभी हटा देता हूँ पहले, सो दैट हमको पिक्चर थोड़ा क्लियर दिखे। अभी आप देखोगे तो हमको लास्ट टाइम पे क्या हुआ था, मार्केट ने एक बड़ी अच्छी खासी रैली दी, एक हाई लगाया, उसके बाद फिर मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लिया। नाउ अगेन मार्केट हेडिंग टुवर्ड्स द अपसाइड। अब ये देखना है कि यहाँ से ब्रेकआउट आता है या नहीं आता है। चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा। अब यहाँ से ब्रेकआउट देगा, फिर कुछ टाइम बाद फिर रिट्रेसमेंट लेने आएगा इस लेवल पर, फिर ऊपर के लिए निकलेगा। तो अभी फिलहाल के लिए अगर हम बात करें, जब तक ब्रेकआउट दिया नहीं है तो तब तक थोड़ा कॉशियस तो रहना पड़ेगा। लेकिन आई एम अज्यूमिंग कि कल या तो परसों हमको एक ब्रेकआउट मिलने वाला है। आज के दिन पे देखोगे तो निफ्टी ने बनाई है डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, और जब गिरा था तब भी डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई थी। तो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या डिनोट करती है, ये मार्केट में इनडिसीजन डिनोट करती है कि या तो यहाँ पर क्या है, या तो बायर्स भी 50% है और सेलर भी 50% है। तो सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है। लेकिन एक बारी अगर हम ये ऑल टाइम हाई को निकाल देते हैं तो फिर हम एक नई टेरिटरी में एंटर कर जाएंगे। फिर हमारे पास कोई भी ऊपर के लिए हेड नहीं होगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। मार्केट में हल्की सी गुड न्यूज और वी आर गोइंग टू दी अपसाइड। तो हम इस तरीके से कैंडल बनाने वाले हैं, जैसे एक छोटी सी भी गुड न्यूज अगर मार्केट में आती है। तो अब देखना यह है कि कल मिलता है ये ब्रेकआउट या नहीं मिलता है। कल मिलता है तो मार्केट एक नए हाई बनाने के लिए रेडी है, ऊपर भागने के लिए तैयार है। और अगर नहीं मिलता है मार्केट में कल ब्रेकआउट, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके छोटा मोटा मार्केट रिट्रेसमेंट देगा। फॉल तो मुझे भी लग नहीं रहा यहाँ से कुछ फॉल आने की उम्मीद। तो अभी यही चार्ट बैंक निफ्टी में भी है। लेकिन एक काम करते हैं, पहले मैं इसकी निफ्टी की एनालिसिस आपके साथ कंप्लीट कर देता हूं। अभी छोटे टाइम फ्रेम पर हम क्या विजिट करने वाले हैं, तो ये आ गए हम निफ्टी के छोटे टाइम फ्रेम पर। ठीक है, निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर लिया है, और थोड़ा बेटर व्यू के लिए हम 30 मिनट का टाइम फ्रेम देख लेते हैं। सो अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, एक अगर मैं आपको ट्रेंड लाइन दिखाऊं तो एक ट्रेंड लाइन क्या है निफ्टी में, एक सपोर्ट काइंड ऑफ प्रोवाइड कर रही है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर निफ्टी को एक सपोर्ट प्रोवाइड किया था, अगेन एक सपोर्ट प्रोवाइड किया था, अगेन एक सपोर्ट प्रोवाइड किया था। तो अब मे भी अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नियर बाई कहीं हमें मिलता है, सो वी कैन बाय हेयर। डिप लेवल ये मार्केट के लिए बनने वाला है, तो हम इसको यहाँ पर बाय कर सकते हैं। तो ये कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले मैं आपको बता देता हूँ। 24,900 टू 950, इस रेंज में देखो हम सेलिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकते, बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि मैंने बताया आपको यहाँ पर भी मार्केट के पास सपोर्ट है और इस ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। तो दो दो सपोर्ट मिलके यहाँ पर निफ्टी में काम करेंगे, तो हमको यहाँ पर सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि हमारे लिए क्या होगा कि हमारे लिए एज अ डिप बाइंग लेवल की तरह निफ्टी में काम करने वाला है। तो इस लेवल को आप बाइंग लेवल की तरह कंसिडर कर सकते हो। ओके, अगर मैं बात करूं दोस्तों निफ्टी में दूसरा बाइंग लेवल का, तो वो आपके लिए यहाँ पर हो सकता है 25,100। यस, मैं नोट कर लेता हूँ लेवल्स को, सो दैट बाद में मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो वो है 25,100।
तो मैं तो यहाँ पर देखो ये कहूंगा आपको फिलहाल के लिए, तो अभी यहाँ पर ब्रेकआउट में बाइंग थोड़ा सा रिस्की रहेगा, अनटिल और अनलेस मार्केट एक दो दिन यहाँ पर सस्टेन ना कर ले, हमको एक कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ भाई अब इसने डेली कैंडल क्लोज कर दी है, अब मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है। लेकिन मान लो कल ही फ्रेश ब्रेकआउट देता है इस 25,100 के ऊपर और हम कल ही यहाँ पर बाइंग कर लेते हैं और फिर मार्केट नीचे आ जाए क्योंकि ऑल टाइम हाई लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर देखो स्टॉप लॉस हिट होने के चांस ज्यादा है। तो मैं सजेस्ट तो नहीं करूंगा, मैं कहूंगा एक दिन हमको वेट कर लेना चाहिए, अगर मार्केट कैंडल क्लोज करे एक दो दिन तब बाइंग के लिए जाएंगे। बट फिर भी जिनको करना ही करना है बाइंग, तो वो 25,100 का ब्रेकआउट लेवल कंसिडर कर सकते हैं। ये रही बाइंग की बात। सेलिंग मुझे यहाँ पर कोई दिख नहीं रही है निफ्टी में, ना तो ब्रेकआउट पे दिख रही है, ना अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर दिख रही है। बट फिर भी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको दे देता हूँ एक सेलिंग लेवल जो कि होने वाला है 24,870 के नीचे। यानी कि जो ट्रेंड लाइन आपको देख रहे हो, अगर निफ्टी एक बार इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलता है तो हम यहाँ पर सेलिंग के लिए निफ्टी को प्रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी निफ्टी में कुछ एनालिसिस। बात करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, क्योंकि कल बैंक निफ्टी यहाँ पर बर्थडे बॉय रहने वाला है, कल इसकी एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी के बारे में, तो बैंक निफ्टी में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे, मैं इसको आपको दिखाना चाहता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। तो ये रहा हमारा बैंक सॉरी ये रहा हमारा बैंक निफ्टी 1 आवर टाइम फ्रेम। तो हम क्या बात कर रहे थे, इस ट्रेंड लाइन की बात कर रहे थे। तो फिलहाल के लिए हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो बैंक निफ्टी में मिल चुका है, लेकिन एक वॉल्यूम के साथ नहीं मिला है कि एग्रेसिव क्लोजिंग हमको नहीं मिली है, हमको एक अच्छी खासी डेली टाइम फ्रेम पर कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं मिली है बैंक निफ्टी में। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आप समझो हमें मिल चुका है अभी फिलहाल के लिए। तो अभी मैं इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर हटा दूंगा क्योंकि ये फिर थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। अब आप देखोगे तो लास्ट टाइम मार्केट ने इस लेवल पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट अब मल्टीपल टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। अब जैसे इसके ऊपर निकलता है तो हमको यहाँ पर एक बाइंग देखने को मिल सकती है और ये लेवल आपका होने वाला है। ध्यान देना फिन निफ्टी के बारे में जो मैं एनालिसिस करूंगा वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको भी देखना। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट रहा, और बैंक निफ्टी जैसे ही हमको 51,000 कितना है 450 51,450, यस राइट। तो 51,450 के ऊपर हमारी यहाँ पर अब एक बाइंग बनेगी। बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि ये लेवल जो है ना एज अ रेजिस्टेंस की तरह एक बहुत स्ट्रांगली काम करने वाला है। जैसे कि मैंने भी आपको डेली टाइम फ्रेम पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर दिखाया था कि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, मल्टीपल टाइम इस लेवल को एज अ सपोर्ट की तरह लिया हुआ है। तो अब क्या होगा, अब ये लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रांग मार्केट काम करेगा एज अ रेजिस्टेंस के लिए। तो जब तक हमें एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ना मिल जाए और मार्केट 450 के ऊपर कैंडल क्लोज ना कर दे, एटलीस्ट हमें क्लोजिंग चाहिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल एक क्लोज चाहिए। ये कैंडल क्लोज हो जाए 51,450 के ऊपर तो डेफिनेटली हम बैंक निफ्टी में बाइंग के लिए जा सकते हैं। दिस इज माय फर्स्ट बाइंग लेवल। एंड जो दूसरा बाइंग लेवल रहने वाला है दैट विल बी 50,950, 50,950, जो कि आपके यहाँ पर है। तो ये तो आप देखो, आप खुद भी जानते हो मार्केट ने इस लेवल पर कितना ज्यादा टाइम स्पेंड किया हुआ है, पहले भी प्रीवियसली भी किया हुआ है। यहाँ पर भी मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर गया। इन केस बाई चांस कल सुबह कुछ बैड न्यूज के कारण मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, एक सेल ऑफ देखने को मिल जाए और 50,900 के आसपास हमें बैंक निफ्टी मिल जाए, तो ये हमारे लिए एज अ बाइंग लेवल की तरह काम कर सकते हैं। तो इसको हमें अपने रडार में रखना है। दिस इज आवर सेकंड बाइंग लेवल। सेलिंग की बात करता हूं तो सेलिंग थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजिंग हो लगेगी आपको, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बताता हूँ। अब जैसा कि हमने देखा भी कि इस लेवल पर मार्केट ने प्रीवियसली काफी ज्यादा सपोर्ट लिया हुआ है, नाउ इट इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। तो हम भी इसको एज अ रेजिस्टेंस की तरह देखेंगे जब तक मार्केट 51,450 का ब्रेकआउट ना दे दे, तब तक इसके बाद ही हम बाइंग के बारे में सोचेंगे। लेकिन 51,300, ठीक है, 51,300 से लेके 350, 51,300 टू 350 हम इसको एज अ सेलिंग के लिए देखेंगे। और अगर हमें बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लेते हुए दिखाई पड़ता है, इस तरीके से टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई पड़ता है, तो रिस्क लेना वर्थ मुझे दिखाई पड़ता है। एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट डाउन साइड के लिए हमें देखने को मिल सकता है। पर ध्यान देना कल इसकी एक्सपायरी भी है, तो ये ट्रैप करने के लिए लोगों को क्या करेगा, यहाँ पर ऐसे टाइम स्पेंड कर सकते हैं जिसमें आपके स्टॉप लॉस भी हिट हो सकते हैं। तो ये बहुत वाइजली, बहुत ही केयरफुली यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड लेना पड़ेगा 51,300 पे। अगर रेजिस्टेंस लेता है तो की बात कर रहा हूँ, गैप अप हो जाता है तो ट्रेड ही खत्म हो जाएगा फिर। तो ये रही बैंक निफ्टी की एनालिसिस। नाउ तो फिन निफ्टी की मैं बात करूं, फिन निफ्टी में हमें एक जो है अच्छी खासी क्लोजिंग मिली है। मैं बता रहा था ना फिन निफ्टी का चार्ट इज मोर इंटरेस्टिंग। तो देखो यहाँ पर मैं क्यों ऐसा बोल रहा था, मार्केट ने क्या किया, एक बड़ा मूव दिया। बड़ा मूव देने के बाद मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लिया। नाउ अगर आप देखोगे तो इट इज काइंड ऑफ अ पूल एंड फ्लैग पैटर्न।
दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस चार्ट इज अ डिफरेंट चार्ट। तो अब हुआ क्या है, गोल्डन फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया विद अ गुड वॉल्यूम कैंडल, कैंडल में भी वॉल्यूम दिखाई पड़ रही है, कैंडल में भी ज्यादा हमको बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर आप खुद देखो तो ये देखो, मैं ओपन कर रहा हूँ, तो आपका जो है बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी 130 पॉइंट अप है, वेयर एज फिन निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर है। तो फिन निफ्टी में ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही है कंपैरिजन टू दी फिन निफ्टी। और ये बात मैं आपको तब भी बता रहा था कि भाई अभी जैसे रेट कट होंगे ना, तो इसका सेक्टर है एनबीएफसी हो गया तुम्हारा, और आपका एनबीएफसी सेक्टर हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, तो इनको फायदा मिल सकता है रेट कट होने से, इंटरेस्ट रेट कट होने से। तो ये स्टॉक भागेंगे तो सेक्टर भी भाग सकता है। तो आपको मैं इतना हिंट दे सकता हूँ, बाकी तो आप समझदार को करना क्या है, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके, फिन निफ्टी की अगर मैं लेवल्स की यहाँ पर बात करूँ तो 30 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं। दो ही लेवल है फिन निफ्टी में। अगर फिन निफ्टी 23,600 के ऊपर हमें एक बढ़िया कैंडल क्लोज देता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो हम यहाँ पर एक बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे। क्यों लेंगे ब्रेकआउट, मैंने निफ्टी में थोड़ा सा आपको क्या किया है, कंजर्वेटिव रहने को कहा है, बैंक निफ्टी में भी कंजर्वेटिव रहने को कहा है, फिर निफ्टी में थोड़ा बुलिश स्ट्रेंथ मुझे ज्यादा दिखाई पड़ रही है। दैट इज द रीजन 23,600 के ऊपर हम बाइंग के लिए देख सकते हैं। और और जो सेलिंग लेवल रहेगा वो रहेगा 23,470 का, 23,470, जो कि मेरे ख्याल से आपका इधर कहीं निकल कर आता है। अगर फिर निफ्टी इस लेवल के नीचे निकलता है तो फिर इसमें स्पेस काफी ज्यादा है सेलिंग के लिए, तो हम इसको सेलिंग के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं इस लेवल के नीचे। ये तो 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसलिए आपको गैप छोटा लग रहा होगा, ये बहुत बड़ा गैप है। अगर आप इसको 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ओपन करोगे, आप क्या करोगे, मैं करके दिखाई देता हूँ जब वीडियो एंड हो ही रही है। तो ये देखो आप, ये काफी बड़ा गैप है माय डियर फ्रेंड, 23,470 आपका इधर रहा। तो ये ब्रेकआउट के बाद हमारे पास एक काफी अच्छा स्पेस है। तो ये रही दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के एनालिसिस। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।